सबसे पहले तो बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है भाई। ये दुनिया एक्सक्यूज़ नहीं सुनती है कभी भी। इस चीज़ को मान के चलना, जो भी कैंडिडेट एक्सक्यूज़ देंगे अब मुझे कि मेरा आपको अर्जुन की तरह एक ही सारथी चाहिए, कौन? भगवान श्री कृष्ण। और आप क्या कर रहे हैं? आप बन रहे हैं दुर्योधन। आपको हर कैंडिडेट से राय चाहिए। हर सबसे बड़ी गलती आपकी, पेड कोर्स ले लिया, मेरा सिलेक्शन हो गया है भाई। घर वालों को दिखा रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेके आए, उसने बता दिया वो किताब उठा ली, उसने बताया वो किताब उठा ली, ये वीडियो आ गई, ये वीडियो देख ली, ये मैडम की क्लास चल रही है, टाइम पास चल रहा है, मेरे मामा के लड़के की शादी थी वरना मैं टॉप कर जाता। ये कहानी आपकी कोई नहीं सुनेगा मेरा दोस्त। आप पड़ोसी आपको यही सोच रहे होंगे कि भाई दिन रात जा रहा था, लाइब्रेरी जा रहा था, कोचिंग जा रहा था, क्या हुआ भाई? तो पता चला कि भाई फिजिकल में भी नाम नहीं आया। तो सच्चाई की बातें हैं मेरे दोस्त, जो समझ जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, वरना देखते रहो 5-10 साल तैयारी करते रहो, कुछ आना जाना नहीं, अपने घर वालों के सपनों और रुपए को बर्बाद करते रहो। बाद भी स्टूडेंट उसमें फंसता है तो गलती आपकी है दोस्त, किसी और की गलती नहीं है। किसी और पर दोस्त मत दो मेरे दोस्त। इतनी तैयारी करो कि रिजल्ट आपके कौन देखे? पड़ोसी देखे मेरे भाई, और चौंक कर क्या हो जाएं? पागल हो जाएं। किसका भाई? आप अकबर के बेटे नहीं हो, आप एक मिडिल क्लास के लड़के हो। आपको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कम आए हैं कोई बात नहीं, स्टूडेंट वही हैं जो फिर से प्रिपेयर रहे, और टीचर वही हैं जो स्टूडेंट को फिर से प्रिपेयर करने में मदद करें मेरे भाई। अगर आपकी बेइज्जती हो रही है ना दोस्त, तो लिख के ले लेना, आप एक दिन इतिहास रचोगे इस चीज़। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट भाई राज में। दोस्तों एसएससी जीडी का रिजल्ट आउट हो चुका है भाई। काफ़ी कैंडिडेट भाई डीमोटिवेट हो चुके हैं भाई। तो बात करेंगे भाई एसएससी जीडी के रिगार्डिंग। जिन भी कैंडिडेट को लगता है कि हमने दिन रात मेहनत की थी, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। बाकी बात करेंगे जो भी कैंडिडेट अपनी तैयारी छोड़ने का मन कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग बात करेंगे। पूरी आराम से वीडियो में बातचीत करेंगे भाई, अपने सुख दुख की बातें करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अपने आप से पूछने की आवश्यकता है, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है भाई। आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ उसका सबसे मेन कारण मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपकी कट ऑफ हाई गई, सबसे कट ऑफ आपकी हाई गई है भाई, कट ऑफ हाई गई है, रियलिटी बात है, फैक्ट बात है, मानना पड़ेगा। दूसरी मेन बात है, आपने पेड कोर्स ले लिया। क्या ले लिया? पेड कोर्स ले लिया। आपको लगता है कि भाई पेड कोर्स ले लेने से सिलेक्शन हो जाएगा, सबसे बड़ी गलती आपकी। दूसरा बात, आपने रिवीजन पर ध्यान नहीं दिया, आपने रिवाइज नहीं किया चीज़ों को, सबसे बड़ी गलती आपकी। और तीसरी सबसे बड़ी आपकी गलती, आपको लगता है कि एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे मेन गलती तो आपकी ये है कि एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएंगे। सबसे बड़ी 3 गलतियाँ आपकी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए था, तो अपने आप से पूछो कि आपके अंदर क्या कमी रह गई कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात करेंगे कि कट ऑफ हाई गई है, बिल्कुल हाई कट ऑफ गई है, लेकिन 3 लाख कैंडिडेट वो भी तो थे ना जिनका सिलेक्शन हुआ है मेरे भाई, तो उन्होंने भी तो मेहनत की होगी। दूसरी बात, मैं मानता हूं जो भी कैंडिडेट एक्सक्यूज़ देंगे कि स्टेट वाइज कट ऑफ है, इस वजह से आपकी कट ऑफ हाई लगी है, आपकी बातों को मैं बात मानता हूं। लेकिन मेरे भाई ये दुनिया एक्सक्यूज़ नहीं सुनती है, ये दुनिया एक्सक्यूज़ नहीं सुनती है कभी भी। इस चीज़ को मान के चलना, जो भी कैंडिडेट एक्सक्यूज़ देंगे अब मुझे कि मेरा कुछ बोलेंगे, उनको बोलने का हक है, बिल्कुल हक है मेरे भाई। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई, सिलेक्शन नहीं हुआ है तो शांत हो जाइए। आपकी गलती है ये, आपने कोर्स लिया, फलाना का ले लिया, मैंने RW का ले लिया, MD क्लासेस का ले लिया, फलाना का ले लिया, टिकटा का ले लिया मेरे भाई। कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई। यूपीएससी वाले कितने कैंडिडेट हैं मुझे आप ये मैसेज करके बताना कि जिसने बैच लिया और उनका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया मेरे भाई। सबसे बड़ी गलती आपकी SSGD में जिसका सिलेक्शन हुआ है पिछली बार उसी से राय ले रहे हो मेरे भाई। वो यूपीएससी में क्लियर नहीं हुआ मेरे भाई, SSGD में सेलेक्ट हुआ है, तो राय उनसे लो जिनको भाई अनुभव है, जिनको नॉलेज है। ठीक है, एक चीज़ तो आपने ये मान ली कि 50+ कैंडिडेट ही आपको क्या दे सकते हैं? नॉलेज दे सकते हैं मेरे भाई। इस चीज़ को आपने अपने दिमाग के अंदर बैठा ली है भाई। नॉलेज किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता, वो 10 साल के बच्चा भी दे सकता है, 100 साल का बुजुर्ग भी दे सकता है, 70 साल का वृद्ध भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा किन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं। आपको अर्जुन की तरह एक ही सारथी चाहिए, कौन? भगवान श्री कृष्ण। और आप क्या कर रहे हैं? आप बन रहे हैं दुर्योधन। आपको हर कैंडिडेट से राय चाहिए, हर कैंडिडेट से एक्सपेक्ट चाहिए कि ये मुझे कुछ ना कुछ बताए, टिप्स दे। सबसे बड़ी गलती आपकी, पेड कोर्स ले लिया, मेरा सिलेक्शन हो गया है भाई, घर वालों को दिखा रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, और पढ़ना लिखना कुछ है नहीं भाई, सबसे बड़ी गलती। दूसरी गलती, एग्जाम टाइम पर ही पढ़ना, उससे पहले आराम से दिन रात, भाई क्या है SSGD है, निकाल देंगे, कोई वो नहीं है मेरे भाई। कंपटीशन दिन रात बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तैयारी इतनी करो कि एग्ज़ाम
आपका रिजल्ट देखने की आवश्यकता ना पड़े। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि फाइनल सिलेक्शन मेरा श्योर रहेगा, इतनी तैयारी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ कोई बोलने वाला कुछ भी एक्सक्यूज दे सकता है, आप मुझे भी एक्सक्यूज दे सकते हैं कि मेरा भाई तू करके दिखा, ठीक है। तो मैं आप सभी को बताऊंगा भाई यूपीएससी मेरा निकला नहीं है, बाकी मैंने कोई एग्जाम छोड़ा नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस की बात इस लेवल की रहती है मेरी कि भाई जो भी कोई भी एग्जाम ले लो, 100 का नंबर दिया तो मेरी मैक्सिमम ये रहती है कि भाई 100 में से 100 लेके आए। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य ये रहता है, कल एक भाई का मैसेज आया कि भाई मैं बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा लक्ष्य कितना होना चाहिए, तो उसने अपना लक्ष्य बताया 50 से लेकर 60। आप अपने आप से बताना, जब टारगेट आप 100 में से 50-60 लेके आएंगे तो आपके नंबर कितने आएंगे, 40 नंबर आएंगे भाई, ये बात आप मान के चलना मेरे भाई, ठीक है। बाकी था ही क्या, मैथ की बात कर लेता हूँ मैं, तो मैथ में आप अपना स्कोर चेक कर लेना भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, सभी के मैक्सिमम मान के चलना 35 प्लस में नंबर आराम से थे भाई, ठीक है। उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं रीजनिंग के, तो 35 नंबर उसमें आप आराम से लेके आ सकते थे। बाकी बात करें तो जीएस में यहाँ पर आपकी हवा निकल गई, नंबर आपके आ गए 20-22, ठीक है, आप 30 भी नहीं पहुँचे मेरे भाई, ठीक है। बाकी हिंदी है आपकी, हिंदी में भी आपने स्कोर किया 35 प्लस में। आपने सोचा कि भाई मैथ पे, किसी को लगता है कि मेरा मैथ कमज़ोर है तो मैथ पे ध्यान दिया, रीजनिंग कमज़ोर है रीजनिंग पे ध्यान दिया, जीएस कमज़ोर है जीएस पे ध्यान दिया, हिंदी कमज़ोर है हिंदी पे ध्यान दिया, या फिर इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश पे ध्यान दिया। मेरे भाई सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, ये कंपटीशन है मेरे भाई। क्या है कंपटीशन, आपको निकालना पड़ेगा, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। आप करते क्या है, किताब उठा लेके आए, उसने बता दिया वो किताब उठा ली, उसने बताया वो किताब उठा ली, ये वीडियो आ गई ये वीडियो देख ली, ये मैडम की क्लास चल रही है, टाइम पास चल रहा है, बालों को सहला रही है, ऐसे किया, वाह भाई वाह, मजाक चल रहा है, जुमला चल रहा है मेरे भाई, ठीक है। सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। इस प्रकार से इस भ्रम की दुनिया से निकलना पड़ेगा, अपने आप को अच्छे प्रकार से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन रहेगा मेरे भाई, ठीक है। आप काफ़ी कैंडिडेट बोलेंगे स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, तो मेरे भाई स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है तो क्यों देखता है, कोई और जॉब की तैयारी कर ले, ठीक है। एक्सक्यूज़ मत दिया करो, कोई भी दुनिया एक्सक्यूज नहीं सुनती। मेरे चाचे के लड़के की शादी था वरना मैं टॉप कर जाता, मेरे मामा के लड़के की शादी थी वरना मैं टॉप कर जाता, ये कहानी आपकी कोई नहीं सुनेगा मेरा दोस्त। आप पड़ोसी आपको यही सोच रहे होंगे कि भाई दिन रात जा रहा था, लाइब्रेरी जा रहा था, कोचिंग जा रहा था, क्या हुआ भाई, तो पता चला कि भाई फिजिकल में भी नाम नहीं आया, तो फाइनल की तो बहुत दूर की बातें हैं दोस्त, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। नमस्कार प्यारे साथियों, ऐसे हाथ जोड़कर बचने वाले यूट्यूबरों से बचना पड़ेगा। पेट गोश्त के नाम पर आपके सामने जो परोसा जा रहा है उससे बचना पड़ेगा। सच्चाई की बातें हैं मेरे दोस्त, जो समझ जाएगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, वरना देखते रहो 5-10 साल तैयारी करते रहो, कुछ आना जाना नहीं, अपने घर वालों के सपनों और रुपए को बर्बाद करते रहो। अगर आपको लगना है 2025 फिर से आ रहा है मेरे दोस्त, दिन रात एक कर दो, 6 महीने की तैयारी है, कमरे में इतने अंदर बंद कर लो मेरे भाई। हर युग में आपको तपस्या करनी पड़ रही है, कोई भी युग आप उठा के देख लेना। इस बार आपको अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस होना है तो कमरे में बंद होकर आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। किसी के दिखावे के लिए नहीं, अपने आप के लिए, अपने माता पिता के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मोटिव होना पड़ेगा, आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा दोस्त। किसी और की और मत देखो, केवल अपनी ओर देखो, अपने घर की स्थिति की ओर देखो। क्योंकि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो मैं सभी को मान के चल रहा हूँ कि आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आपको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे भाई इन लोगों से, इन यूट्यूबरों से, फेक लोगों से बचकर रहो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। इतनी बड़ी तोब नहीं है जितनी बड़ी आपने तोब मना रखी है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, कितने भी सिलेक्शन लो, कितने भी स्टूडेंट हो, मान चले 32 लाख फॉर्म है, 50 लाख फॉर्म है, फॉर्म से कुछ नहीं होता मेरे भाई, फॉरम से कुछ नहीं होता। सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट इतने ही होते हैं। मान के चलना 50 लाख हैं तो 50 में से 5 लाख कैंडिडेट ही आपको सीरीज मिलेंगे, बाकी इनमें से सब घास कूड़ा है मेरे भाई, सब घास कूड़ा, ठीक है। किसी कैंडिडेट को अगर बुरा लग रहा हो तो मैं जानबूझकर आपको बुरा महसूस करवा रहा हूं ताकि आपको सिलेक्शन के लिए आग लगे मेरे दोस्त। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको दिन रात एक करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको सबसे पहले आपकी गलती क्या रहती है, किताब उठा ली, कोई भी किताब, ये किताब पढ़ ली मैंने, लूसेंट पढ़ ली मैंने, ये पढ़ ली मैंने, डिकड़ा पढ़ लिया, अनसेंट पढ़ लिया। पढ़ने से नंबर सिलेक्शन नहीं आते मेरे दोस्त, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मैथ में कहाँ से क्या आ रहा है, मेरे को परसेंटेज में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को मैनिपुलेशन में एक सवाल आता है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम आ रही है, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। प्रैक्टिस करो मेरे भाई, एक बार सिलेबस को कंप्लीट करो, सिलेबस को एक बार कंप्लीट करो, खुद से कंप्लीट करो। कोई खुद
किसी दूसरे पर निर्भर मत रहो मेरे भाई। बाकी जीएस असली खेल तो यही करती है, जीएस को टॉपिक को रीड आउट किया करो, आराम से लिख के देखा करो। पद्म भूषण पुरस्कार से हर साल सवाल आते हैं, जनगणना से हर साल क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद भी स्टूडेंट उसमें फंसता है तो गलती आपकी है दोस्त, किसी और की गलती नहीं है। किसी और पर दोस्त मत दो मेरे दोस्त, गलती आपकी है। हिंदी है, हिंदी में अगर 35 नंबर आ रहे हैं तो 5 नंबर आपके क्यों कट गए, ये आपकी गलती है मेरे दोस्त। 5 नंबर क्यों कट हो गए, ये आपकी गलती है। इंग्लिश में अगर आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ठीक है। आपको स्कोर इंक्रीज करना पड़ेगा। आपकी कमी आप ही जानते हैं, न एक टीचर बता सकता है, ना आपके घर वाले बता सकते हैं। कोई भी आपको आपकी कमजोरी और फायदे को नहीं बता सकता है। आपको अपनी कमजोरी देखनी पड़ेगी कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरे को इस टॉपिक में वीकनेस है। अपने आप से खुद से प्रिपेयर करो, नोटबुक बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एग्जाम टाइम पर आपको सब कुछ फॉलोअप रहे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग में तो क्या है मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं है। मैथ और रीजनिंग में 100 बार बता चुका हूँ। एसएससी तो मैं आपको हैक करके दे सकता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना मेरे दोस्त, 90% आपको वहीं से मिलेगा। जो भी कैंडिडेट एसएससी में क्वालिफाई करते हैं ना, वो बताएंगे मैंने 10 घंटे पढ़ाई की थी, 15 घंटे पढ़ाई की थी, 20 घंटे पढ़ाई की थी। सब मेरे भाई कहानी बना रहे हैं, ठीक है। सब ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया था मेरे दोस्त। मैं आपको बता दूं किन किन लड़कों के मैं आपको नाम बताऊं, मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूं, आप उनसे देख लेना। 150 प्लस में नंबर हैं। क्यों, मैथ और रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं करता मेरे दोस्त। जीएस में आपको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक वाइज, पद्म भूषण आएगा, जनगणना आएगा, पुरस्कार आएंगे, ठीक है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स का लेवल कितना रहता है, कितने आपके पोर्शन आते हैं। स्टैटिक्स जीके में ये आता है, आपके हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं आता, ये चैप्टर नहीं आएगा। एनालाइज करना पड़ेगा दोस्त, अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। स्मार्ट तैयारी जिसे बोलते हैं, वो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। 2025 अगस्त 2025 एसएससी जीडी फिर से आ रही है दोस्त, अगस्त के महीने में फिर से। तो अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मुझे तो एसएससी जीडी चाहिए, तो तैयार हो जाओ मेरे दोस्त। और जो भी कैंडिडेट को लगता है कि हमारी तो एज हो गई है, तो मेरे दोस्त फिलहाल रेलवे आ रही है, आरपीएफ है, इतनी वैकेंसी हैं। पढ़ने वाले कैंडिडेट को दिन रात एक कर दो कि मुझे तो ये वैकेंसी लेकर रहनी है। रिजल्ट नहीं देखना मेरे दोस्त, इतनी तैयारी करो कि रिजल्ट आपके कौन देखे, पड़ोसी देखे मेरे भाई, और चौंक कर क्या हो जाएं, पागल हो जाएं कि इसका सिलेक्शन कैसा हो गया, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, ठीक है, और जानकर हैरान हो जाए दोस्तों। तो तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। मेरे कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होगा, किसी और के बोलने से कुछ नहीं होगा, पेड कोर्स लेने से कुछ नहीं होगा दोस्त। दिशा उनकी चुनो जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएं, ठीक है। अर्जुन की तरह आपको एक साथी की ज़रूरत है, तो आपकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आपके माता पिता की सपनों की ओर देखो, अपने आप को देखो, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट मेरे को बोलते रहता है कि सर मोटिवेशन दिया करो, मोटिवेशन दिया करो। मोटिवेशन की आवश्यकता मेरे भाई, आप अकबर के बेटे नहीं हो, आप एक मिडिल क्लास के लड़के हो, आपको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप एक मिडिल क्लास के माता पिता के बच्चे हो मेरे दोस्त, आपको मोटिवेशन की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। और मोटिवेशन मैं आपको दे सकता हूँ। आप 1 घंटे के लिए रह सकते हैं, 2 दिन के लिए रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 7, 10 दिन के लिए रह सकते हैं। लेकिन जो अंदर आग आपके अंदर लगेगी ना दोस्त, जो आपको अपने आप से जो आग उठेगी, उससे बेस्ट मोटिवेशन नहीं होगा मेरे दोस्त। इस बार अपने टेबल पर चिपका लो कि ये मेरे को सिलेक्शन लेना है। उसके अलावा यार दोस्त, प्यार मोहब्बत सब कुछ भूल जाओ दोस्त। सब कुछ एक ना एक दिन साथ छोड़ के चली जाएगी। अगर आपके पास जॉब है ना, नौकरी है, तो सब इज्जत करेंगे दोस्त, वरना कोई भी इज्जत नहीं करेगा। इस चीज़ को मान के चलना। आपको ये प्रत्यक्ष आपको भविष्य में देखने को मिल जाएगा। 2, 4, 5 साल तक आपके साथ रह सकते हैं, उसके बाद कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। तो एक्सक्यूज़ देना बंद कीजिए। मेरे नंबर कम आए हैं, नंबर कम आए हैं, कोई बात नहीं। स्टूडेंट वही हैं जो फिर से प्रिपेयर रहे, और टीचर वही हैं जो स्टूडेंट को फिर से प्रिपेयर करने में मदद करे। मेरे भाई गलती हुई है, आराम से बैठ जाओ, शांत रह जाओ। जो भी कोई बोल रहा है, आपको पड़ोसी हो गया, कोई भी हो गया, यार हो गया, रिश्तेदार हो गया, शांति से सुनते जाओ अपने अंदर, ठीक है। अपनी बात, उनको बातों को चलने दो अपने दिमाग के अंदर। आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट वहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपकी बेइज्जती हो रही है ना दोस्त, तो लिख के ले लेना, आप एक दिन इतिहास रचोगे। इस चीज़ का आप मान के चलना। बाकी जिनका भी लक्ष्य है एसएससी जीडी के रिगार्डिंग, प्रिपेयर हो जाएं। किसी प्रकार की अगर आपको सहायता चाहिए तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपका रिजल्ट हम निकला के देंगे। आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, मैथ नहीं आ रहा, रीजनिंग नहीं आ रही, जीके नहीं आ रही, हिंदी नहीं आ रहा, इंग्लिश नहीं आ रहा, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा दोस्त। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपका सिलेक्शन दिवा दूंगा ना, तो ये सरासर आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी। मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं सिलेक्शन
सकता हूँ, तो नहीं, मैं सिलेक्शन में आपकी सहायता कर सकता हूँ, मैं योगदान दे सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो डाउट आपका दूर हो गया होगा। जो भी कैंडिडेट भाई डिमोटिवेटिव बातें कर रहे हैं कि मरने का मन कर रहा है मेरे भाई, ये करने सब कुछ खत्म हो गया, तो सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दो, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। ठीक है दोस्त, कोई भी डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।